आइए बच्चों, अब हम विशेषण का दूसरा भेद यानी कि प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा भेद कौन सा है विशेषण का? पहला था गुणवाचक विशेषण और दूसरा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन देखें कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी की ओर संकेत करते हुए उसके गुण दोष आदि की विवेचना की जाती है, विवेचना यानी कि उसके बारे में बताया जाता है, वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस नीली फ्रॉक वाली लड़की को इधर बुलाओ, वह घर पीले रंग का है। आइए इसको अब मैं समझा देती हूँ आपको कि सार्वनामिक या संकेतवाचक, इससे ही पता चल रहा है बच्चों, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर ये कौन सी वाली है विशेषण। संकेतवाचक यानी कि किसी की तरफ संकेत करते हुए या इशारा करते हुए। सार्वनामिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। सार्वनामिक भी है इसका नाम और संकेतवाचक भी है। सार्वनामिक क्यों है? क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। और संकेतवाचक क्यों है? क्योंकि इसमें संकेत दिया जाता है। संकेत माने इशारा। ओके, तो देखो वो क्या कह रहे हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी की ओर संकेत करते हुए, किसी की ओर संकेत करते हैं किससे? सर्वनाम शब्दों से। जैसे इसमें देख लो कि उस नीली फ्रॉक वाली लड़की को इधर बुलाओ। क्या उसकी विशेषता है? कि वो नीली फ्रॉक पहने हुए है। और उस क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम आपको पता है क्या होते हैं? मैं, तुम, वह, तुम्हारा, हमारा, उस, उन्हें, हम। तो जो नाम नहीं है वो सर्वनाम है। ओके, तो इसमें सर्वनाम उस नीली फ्रॉक वाली लड़की को, कैसी लड़की है? उसने नीला फ्रॉक पहन रखा, उसकी विशेषता ये है, लेकिन संकेत कर दिया, उस इंस्ट्रक्शन दे दिया उस, और उस क्या है? उस सर्वनाम शब्द है। तो ये तो क्या नहीं कि जिन सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्द प्रयोग होंगे इसके अंदर और संकेत कर रहे होंगे। समझ गए? सीधा क्लियर है कि उस नीली फ्रॉक वाली लड़की को इधर बुलाओ। उस लड़की की क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है कि उसने नीली फ्रॉक पहन रखी है और इशारा कर दिया, संकेत कर दिया उस नीली, है ना, सर्वनाम शब्द प्रयोग हो गया। तो आगे दूसरा इसका सेंटेंस देखें, वह घर पीले रंग का है। वह घर पीले रंग का है। और घर की क्या क्वालिटी है, विशेषता क्या है? वह घर पीले रंग का। क्या है उसकी क्वालिटी? पीले रंग का। और संकेत क्या कर दिया? वह, सर्वनाम शब्द प्रयोग कर दिया वह। तो उसके नाम की हेडिंग से ही पता चल रहा है इसमें सर्वनाम शब्द प्रयोग होंगे, लेकिन वो किस लिए होंगे सर्वनाम शब्द प्रयोग? संकेत करने के लिए कि वह घर पीले रंग का है। वो जो पीले रंग का खासियत वाला घर है वह, संकेत और सर्वनाम दोनों वह शब्द के अंदर आ रही है। संकेत भी आ रहा है और सर्वनाम शब्द है ही वो वह। ओके, तो ये हमें पता चल गया। इसको और ध्यान से जब डेफिनेशन को समझो और मैंने जो समझा दिया उसको ध्यान दोगे तो आपके बिल्कुल समझ आ जाएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी की ओर, उधर घर की ओर इशारा कर दिया, उधर नीली फ्रॉक वाली लड़की की ओर इशारा कर दिया, ओके, करते हुए उसके गुण दोष आदि की विवेचना यानी कि वर्णन किया जाता है, बताया जाता है इसके बारे में, वह संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक क्यों बता दिया मैंने कि संकेत करते हैं, सार्वनामिक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोनों उसकी हेडिंग में ही आ गए, उससे आप क्लियर हो जाएगा, कहलाते हैं। जैसे उस नीली फ्रॉक वाली लड़की को इधर बुलाओ और वह घर पीले रंग का है। ओके, ये आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर पूरा होता है। अब हम इसका तीसरा भेद पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम विशेषण का तीसरा भेद यानी कि प्रकार या काइंड पढ़ेंगे। ओके, पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, दूसरा था संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, अब तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से क्या होता है बच्चों? इसमें हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। ओके, आगे देखते हैं। संख्या यानी कि गिनती, कितनी मात्रा में, नंबरिंग, कितनी मात्रा में कोई चीज है। आगे देखते हैं संख्या, इसकी शाब्दिक परिभाषा, डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। संख्यावाचक विशेषण देखिए क्या होती है। संख्यावाचक विशेषण कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का ज्ञान प्राप्त होता है, यही बताया मैंने कि संख्या का ज्ञान प्राप्त करता है, होता है कि थोड़ी है, ये ज्यादा है, एक है, दो है, चार है, पांच है, कितनी है, उस संख्या का ज्ञान हमें इससे संख्यावाचक जिन शब्दों से होता है वो है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का ज्ञान प्राप्त होता है वे
संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। कमलेश्वर ने कपड़े की दुकान से 5 मीटर कपड़ा खरीदा। कमलेश्वर ने कपड़े की दुकान से क्या खरीदा? कपड़ा। कितना खरीदा? 5 मीटर। वो संख्या पता चल गई हमें 5 मीटर। इसकी हमें डेफिनेट संख्या पता चल गई है कि कितना कपड़ा खरीदा? 5 मीटर। संख्या पता चल गई। कपड़ा जो है संज्ञा है, और वो कितना खरीदा? संज्ञा की तो संख्या बताएगा वो हमें। जो शब्द संज्ञा की संख्या बताते हैं, ये तो है, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो संज्ञा इसमें क्या है? कपड़ा है, और उसकी संख्या बताए कितना? 5 मीटर। आगे देखते हैं। मैंने लाइब्रेरी को 10 पुस्तकें दान में दी। पुस्तकें क्या है? संज्ञा है। ओके, वो यही बार बार कह रही है, मैं बार बार आपको समझाऊंगी कि संज्ञा की संख्या बताते हैं, है ना। तो मैंने लाइब्रेरी को 10 पुस्तकें दान में दी। क्या है संज्ञा इसमें? पुस्तकें। और कितनी दी? 10। उनकी संख्या बता दी कि 10 पुस्तकें। आगे देखते हैं। लखनऊ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अब लखनऊ क्या है? संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो उसकी विशेषता बता दी, संख्या बता दी क्या? कि 50 किलोमीटर दूर है। संख्या बता दी उसकी कि कितने किलोमीटर दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। गिनती बता दी। तो संख्या का मतलब ही गिनती है। जहाँ पे हमें गिनती दिखाई दे जाए, गिनती पता चल जाए, कोई संख्या पता चल जाए, नंबरिंग पता चल जाए संज्ञा की, तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होती है। ये अपने नाम से ही बच्चों बता रही है। हर चीज़ अपने नाम को डिफाइन कर देती है, यानी को बता देती है। तो उसके नाम से, इसकी परिभाषा के नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि संख्या को बताने वाली विशेषण। संख्या को बताने वाली विशेषण। ओके, आगे हम इसका चौथा प्रकार, चौथा काइंड पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम विशेषण का चौथा भेद, काइंड ऑफ विशेषण, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि नाप तोल, परिमाण नापना या तोलना। तो जिन शब्दों, इसकी शाब्दिक डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ते हैं, फिर इसको मैं आपको समझा दूंगी कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल, परिमाण बता दें, नाप तोल, मात्रा आदि की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ लो, इस परिमाण शब्द में ही, वर्ड में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। परिमाण माने मात्रा या नाप तोल। परिमाण, नाप तोल या मात्रा। नापते किसे? जैसे कपड़ा हुआ, या कोई जमीन नापना। और तोल क्या होती है? तोल वस्तुओं को तोलते हैं, पदार्थ की, जैसे दूध को तोलना, तेल को तोलना, लिक्विड चीज़ों को तोलते हैं। तोलते तो लिक्विड क्या, कोई भी चीज़ों तोलने की जो चीज़ है, तोलना और नापना। ओके, और मात्रा, ये परिमाण का अर्थ है। परिमाण शब्द का अर्थ है नापना, तोलना। आगे देखते हैं। तो इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा, इसका अर्थ छिपा हुआ है। इसको ध्यान से पढ़ लोगे, माइंड में बैठा लोगे, तो आपको इसका आगे पता चल जाएगा कि परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है। तो देखते हैं कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल आदि की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और खैर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे तो बच्चों जो संख्यावाचक विशेषण चली थी, उसके भी 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक, इसी तरह बस परिमाण हटा देंगे, संख्यावाचक, और एक अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन आपकी किताब में, बुक में दे नहीं रखा, इसलिए मैंने जो आपकी बुक में है वही समझाया है। ओके बच्चों, मैंने बताया कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होती है? परिमाण सबसे पता चल रहा है कि जो संख्या बताए या गिनती बताए, माप तोल बताए, परिमाण बता दे, माप तोल बता दे। तो उसी के 2 भेद बताए थे, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आइए अब पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ लेते हैं। और किसका भेद है ये? विशेषण के भेदों में भी परिमाणवाचक विशेषण का भेद है ये, निश्चित परिमाणवाचक। देखते हैं कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान होता है, निश्चित मतलब डेफिनिट, ओके, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये तो अपनी डेफिनेशन में ही बता रही है। निश्चित यानी कि डेफिनिट, कोई भी चीज डेफिनिट, जो परिमाण, डेफिनिट क्वांटिटी, ओके।
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं कि मैंने बाजार से 20 किलो गेहूं खरीदा। कितना खरीदा? 20 किलो। क्या? गेहूं। तो गेहूं क्या है? संज्ञा है। तो उसकी जो परिमाण यानी कि तोल बता दी। माप तोल तो कहा था मैंने, नाप तोल। नाप तोल होती है परिमाण। परिमाण का मतलब है नाप तोल, मात्रा। तो गेहूं की तोल बता दी उसने। कितना? 20 किलो गेहूं। 20 किलो से पता चला एग्जैक्ट 20 किलो, निश्चित, एग्जैक्ट, डेफिनिट। ओके, तो निश्चित परिमाणवाचक में डेफिनिट एग्जैक्ट चीज पता चल जाती है, एग्जैक्ट संख्या, मात्रा, तोल पता चल जाती है। तो कितना? गेहूं को तो तोल भी तोलते हैं, तो 20 किलो गेहूं, इससे हमें पता चला ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मैंने बाजार से 20 किलो गेहूं खरीदा। गेहूं की क्वांटिटी बता रहा है, कितनी क्वांटिटी में? 20 kg। 20 किलो गेहूं, गेहूं है संज्ञा और इसकी विशेषता 20 किलो, डेफिनेट एग्जैक्ट 20 किलो, तो निश्चित परिमाणवाचक। आगे देखते हैं, दूध वाला 3 लीटर दूध देकर गया है। कितना? 3 लीटर। ये नाप दिया, वो तो तोल थी, ये नाप था कि कितना? एग्जैक्ट 3 लीटर दूध देकर गया। ओके, तो जहां भी हमें एग्जैक्ट डेफिनेट नाप तोल मात्रा पता चल जाए तो वहां पे होती है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और ये किसका काइंड है? परिमाणवाचक विशेषण का काइंड है ये, निश्चित परिमाणवाचक। आइए अगला हम इसी का पार्ट अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। आइए बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी हम पढ़ लेते हैं। पहले निश्चित परिमाणवाचक था, अब अनिश्चित परिमाणवाचक। और परिमाण का मतलब मैंने बताया क्या होता है, अर्थ उसका परिमाण का नाप तोल, संख्या या मात्रा। ओके, आगे देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझिए इसको कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा ज्ञात नहीं होती है, निश्चित मात्रा ज्ञात नहीं होती है, डेफिनेट एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट होती है निश्चित वाले में, यह है अनिश्चित, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत भूख लगी है, छोले में थोड़ा मसाला डाल दो। उसको समझिए एग्जाम्पल से कि बहुत भूख लगी है, हमने बताया तो नहीं कि कितनी बहुत लगी है। अब कितनी हो सकती है, वो कितनी मात्रा में है ये नहीं पता, डेफिनेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। कितनी भूख लगी है पर कितनी? बहुत भूख लगी है, बहुत लगी है, ये नहीं पता कि कितनी, उसकी संख्या नहीं दी कोई भी। ओके, ये शब्द ऐसे होते हैं, इनको संख्या में नहीं बता सकते, नाप तोल में संख्या में नहीं बता सकते। आगे देखें, छोले में थोड़ा मसाला डाल दो। कितना? हमने तो नहीं कहा 1 चम्मच डाल दो, 2 चम्मच डाल दो। अगर 1 चम्मच 2 चम्मच कहते तो वो निश्चित परिमाण वाली हो जाती, निश्चित मात्रा पता चल रही है। अब कह रहे हैं थोड़ा, थोड़ा इतना भी हो सकता है, इतना भी, इतना भी, थोड़ा इतना भी, एक चुटकी भी। तो ये अनिश्चित बात है, डेफिनेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है कुछ भी कि कितना, थोड़े में इतना भी, इतना भी, इतना भी, कितना भी हो सकता है। तो इसलिए जहाँ पर डेफिनेट ना हो, एग्जैक्ट ना हो, वहां पे होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो छोले में थोड़ा मसाला डाल दो। आगे इस एग्जाम्पल में थोड़े से, हमने कोई नहीं बताया, 1 चम्मच नहीं बताया, 2 चम्मच, निश्चित नहीं बताया कुछ भी, थोड़ा सा। ओके, तो ये है हमारा बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। किसका भेद है ये? परिमाणवाचक विशेषण का। उसके 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब मैंने बता दिया आपको, परिमाण का कि संख्या, नाप तोल या मात्रा, है ना, नाप तोल या मात्रा। ओके।